में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसी साल जीएलसी और आईएलएस जैसे कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है वो ऐसी क्या चीज है जो कि एक टॉपर को, एक सिलेक्टेड स्टूडेंट को बाकियों से अलग करती है? वो है उसकी सीरियसनेस, उसका डेडिकेशन, उसका संघर्ष, जिसको करने में उसने थोड़ा सा भी हिचकिचाया नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, हम अंकिता रावत और मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ एक प्रॉपर प्लान जिसको फॉलो करके आप डेफिनेटली इसी साल अपने टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं। लेकिन वो ऐसा क्या कंडीशन होने वाला है इस चीज के लिए, वो यही है कि अगर आप लोग ये जो रिमेनिंग 2 मंथ्स आपके होने वाले हैं इसमें वो सीरियसनेस के साथ, विदाउट एनी कैजुअल एटीट्यूड, अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देंगे कि हाँ भाई मुझे इसी साल 2026 में ही महाराष्ट्र के टॉप लॉ स्कूल में जाना है, एमएचसेट 3 ईयर एलएलबी को एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तभी जाके आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है। सो बिना किसी डिले के आगे बढ़ते हैं। तो हम अगर हमारा जो ये एग्जामिनेशन डेट है, जैसा मैंने आपको बताया केवल 60 दिन रह गए हैं, आपका 1 और 2 अप्रैल को ये एग्जामिनेशन जो है एक तरीके से शेड्यूल किया गया है एज ऑफ नाउ। और इन में अगर हम देखें तो आपके पास ये 4 सेक्शंस आने वाले हैं। टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, लीगल, जीके, लॉजिकल एंड इंग्लिश। अब ये जो चारों सेक्शन स्टूडेंट्स यहाँ पे होने वाले हैं, आपको ये चारों सेक्शंस का सिलेबस कवर करने के लिए कितने दिन मिल गए हैं, यानी एग्जैक्ट अगर हम बोले यहाँ पे तो 60 दिन अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि जनवरी ऑलमोस्ट जा चुका है, फैब एंड आपका जो है मार्च ही आपके पास रह जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली आप 60 डेज यहाँ पे बोल सकते हैं जो आपके पास रहने वाले हैं। अब ये जो सिलेबस है आपका, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया, जिसमें कि आपका वोकैब, ठीक है, आपका जो होता है इंग्लिश यूजेज, प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, और यहाँ से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। जीके हो जाता है जिसका सिलेबस बहुत वास्ट है, अगेन ये सारा का सारा आप देख सकते हो जीके का सिलेबस हो जाता है। लीगल रीजनिंग में आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे, जिसमें कि आपका जो है एप्लीकेशन स्किल्स यहाँ पे चेक की जाएंगी, आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आपकी लॉजिकल स्किल्स चेक करने के लिए आपका ये लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन आ जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारी की सारी चीजें कैसे आप लोग इस लिमिटेड टाइम फ्रेम में कवर कर सकते हैं। इकलौता जो यहाँ पे होने वाला है वो होगा आपको इनको मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा, मैक्सिमम टाइम। ये सारा सिलेबस आपके पास है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत ही डिफाइंड तरीके से अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे 2 घंटे भी अगर अपने 1.5 से 2 घंटे हर एक सब्जेक्ट को देंगे तो 8 घंटे आपको यहाँ पे कम से कम देने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये उनके लिए है जिन्होंने बिल्कुल अभी तक पढ़ा जो लिखा कुछ भी नहीं है, मतलब आप बोल सकते हो 0 से आप लोगों को स्टार्ट करना है। इनकेस आप लोग पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं सो डेफिनेटली फिर इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फॉर दोज जो जस्ट अभी शुरू कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकल चीज डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं बाकियों से नंबर ऑफ आवर्स जो है स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा देने ही पड़ेंगे। जहां कोई बच्चा अगर अभी 4 या 5 घंटे ही डेडिकेट कर रहा है, आपको कम से कम 6 से 7 या 8 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। 2 घंटे हर एक सब्जेक्ट को दोगे तो आप बहुत अच्छे से अपना सिलेबस टाइम पे कवर करके उसको प्रैक्टिस भी कर पाओगे। सो यहाँ पे ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे रहने वाले हैं रेगुलर बेसिस पे। अगर आप 2 घंटे देते हैं जिसमें कि आप जो है 1.5 आवर अपने ग्रामर सेक्शन के लिए रखेंगे एंड रिमेनिंग जो 30 मिनट्स होंगे उसमें आप वोकैब का रिवीजन करेंगे रेगुलर बेसिस पे। आप ऑल्टरनेट डेज में यहाँ पे कर सकते हैं कि किसी दिन आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स रिवाइज कर रहे हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इस तरीके से आप लोग अपना रेगुलर बेसिस पे वोकैब को जो है रिवाइज करते ही रहना है। एंड यहाँ पे अगर हम ग्रामर सेक्शन की बात करें तो ग्रामर सेक्शन में जितने भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही फिक्स्ड तरीके से आते हैं, कंसेप्ट बहुत ही फिक्स्ड रहता है, रूल्स कवर करेंगे, ठीक है, फॉलोड बाय प्रैक्टिस। यहाँ पे याद रखना, आप अगर इस 1.5 आवर में 30 मिनट्स अगर कंसेप्ट को दे रहे हो तो 1 घंटा आपको प्रैक्टिस को देना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप चीजों को बहुत अच्छे से इंग्लिश में यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। आगे अगर हम बढ़े यहाँ पे जीके में, अगेन क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास करंट अफेयर्स भी है और उसके साथ साथ स्टैटिक का सेक्शन भी आ जाता है। फिर से वही चीज है, मिनिमम मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ कि 2 आवर्स आप लोग यहाँ पे देने वाले हो इस सब्जेक्ट को भी। सेम तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी हम लोग हमारा 30 मिनट्स रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है। फिर 30 मिनट्स हम हमारा स्टैटिक पोर्शन रिवाइज करेंगे, ठीक है। और जो रिमेनिंग 1 आवर होने वाला है उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, दैट विल इंक्लूड बोथ स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, राइट। सो इस तरीके से हमने रेगुलर बेसिस पे हमारा जीके का सेक्शन कवर करना है। स्टूडेंट्स वाई मैं अब यहाँ पे प्रैक्टिस, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है,
फाइन। आप हो सकता है इंग्लिश वाले सेक्शन में थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने सेक्शनल्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा लगाने शुरू कर देने हैं। आप जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं, मैक्सिमम टाइम मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट और चीजों को समझ पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग सेम तरीके से लीगल रीजनिंग की बात करें तो इसको भी आपको वही 2 घंटे देने हैं, जिसमें कि क्योंकि आपका ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहता है तो इसमें आप इनिशियली डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ना जाके, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपने टॉपिक शुरू किया तो छोटे छोटे टॉपिक्स को पकड़ते हुए आगे बढ़े, और वहां पे जब आपको ऐसा लगा कि 10 डेज बाद आपको थोड़े बहुत लीगल के कंसेप्ट आपके स्ट्रेंथन हो गए हैं, सो आफ्टर दैट, आफ्टर 10 डेज आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से अपने इन टॉपिक्स पे आए, ठीक है, और उसके बाद जो है 1 आवर फिर से कंसेप्ट को प्रैक्टिस करेंगे एंड 1 आवर आप लोगों को क्वेश्चन को यहाँ पे देना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन आ जाता है, एनालिटिकल रीजनिंग का आ जाता है, बहुत ही डिफाइंड कंसेप्ट है। इसमें भी अगेन आप क्या कर सकते हो, 1 आवर में आपने कंसेप्ट समझा और उसके 1 आवर आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। 1 आवर कंसेप्ट समझा, 1 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। फाइन। मिक्स्ड क्वेश्चन, जब आपका पूरा सिलेबस सेक्शन वाइज या चैप्टर वाइज जो है खत्म हो जाएगा, सारे ही सेक्शंस की मैं बात कर रही हूँ, सारे ही सेगमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, चारों सेक्शंस की, तो मिक्स्ड प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। फाइन। सो आप बोल सकते हो यहाँ पे इनिशियली आप लोगों ने यहाँ पे आप सेक्शन वाइज यहाँ पे चलेंगे, सो ऑलमोस्ट विद इन अ मंथ अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलते हैं तो 1 महीने में आपका जो है यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। फाइन। और फिर अब आप लोगों को यहाँ पे 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, जिसमें आप अपना बेसिक आप बोल सकते हो फाउंडेशन बिल्ड कर चुके होंगे, अच्छे से सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट 1 मंथ में आपको अपने मिक्स्ड प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्ट को रिवाइज करना है, फाइन, और मॉक्स लगाने हैं। ये चीज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इनको करने में क्या होता है, ये जो होता है बच्चों को अक्सर जहां दिक्कत होती है वो होती है एग्जीक्यूशन पार्ट में। सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा मायने रखती है यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज यू जिसने पढ़ना है। बट अगर आप बोल रहे हो यहाँ पे वाईटी के थ्रू आप लोग क्लासेस ले रहे हो, तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई एक ऑथेंटिक रिसोर्स क्या होता है। डेफिनेटली हम लोग आपके लिए रेगुलर वाईटी पे सेशंस लाते हैं, प्रैक्टिस सेशंस लाते हैं, बट एक कंसेप्चुअल डेप्थ अगर आपको चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए, उसके साथ साथ बुक्स हो जाती है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाते हैं, मॉक्स हो जाते हैं, तो वो सभी के सभी आपको कहाँ मिलेंगे स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर रिसोर्सेस, ट्रस्टेड रिसोर्स आप बोल सकते हो, वो होते हैं हमारे दीज बैचेस। फाइन। सो व्हाट यू कैन सिंपली डू इज कि आप, अगर आपको ऐसा लगता है और आप जेन्युइनली चाहते हो कि भाई इसी साल बिना किसी रिस्क के मैं जो है ड्रीम यूनिवर्सिटी में चले जाऊं, चाहे आपने अभी तक आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे थे, एक लास्ट का वो जो ब्रशअप होता है, लास्ट 2 मंथ्स में आप जो भी चीज यहाँ पे सीखने वाले हैं बच्चों, ये कहीं ना कहीं आपका जो है आपके वो फाइनल जो एग्जामिनेशन होगा उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगा। तो चाहे आप अभी तक प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर आप बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हो, ये जो बैचेस होने वाले हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अगेन यहाँ पे कंडीशन वही है, ये बैचेस में भी आप तभी एनरोल होना जब आपको अपने आप पे पूरा विश्वास है कि हाँ भाई अगर मैं बैच में एनरोल होता हूं तो मैं हर एक क्लास को रेगुलरली अटेंड करने वाला हूं या करने वाली हूं, मैं हर एक क्लास के बाद रिवीजन जरूर करने वाली हूं, और जिस तरीके से टीचर गाइड करेंगे उस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, डाउट्स वगैरह पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि बैच लेके खरीद लिया, साइड हो गए, 1 महीने पहले याद आया कि भाई अरे बैच भी परचेज किया था, और फिर हम लोग जाके जो है 1 महीने पहले सारे के सारे जो है एकदम बर्डन लेके अपने लिए जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड दैट टू घबराहट में, और वो भी जो होता है बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोलूंगी कि अपने अंदर वो सीरियसनेस और अपने आप से पूछना एक बार जरूर कि क्या मैं सच में ये एग्जाम को जो है देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, क्या मैं सच में इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हूँ और सच में 2026 में ही अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ। अगर इसका जवाब हाँ है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, और अगर आप लोगों को सच में इस साल अपना सपना पूरा करना है तो पूरा जान लगा दो बच्चों, ठीक है, डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है। सो आप यहाँ पे जा सकते हो, एंड
आपको अभी इस समय मैक्सिमम ऑफर भी हमारे सभी बैचेस पर मिल जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है, वो मैं अभी आपको गाइड करूंगी। और AK लाइव आप लोग कोड यूज कर सकते हो यहाँ पे टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। फाइन, मेक श्योर आपके पास करियर्स अड्डा ऐप है, क्योंकि इसके थ्रू आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एंड आप लोग एक टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे YT के सभी लेक्चर्स होते हैं और उनके PDFs वगैरह और मेरे जो कम टाइम टू टाइम गाइडेंस सेशंस होते हैं वो भी वहाँ पे आपको मिलेंगे। फाइन, सो अभी यहाँ पे हम बात करें तो आप हमारी वेबसाइट या आप ऐप पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज में लॉ एंट्रेंसेस पे और MH सेट पे यहाँ पे आप जाएंगे। सो यह आप देख सकते हैं MH सेट 3 ईयर के लिए हमारे पास जो है ये लॉ महापैक है। फाइन, सो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो आपका लॉ महापैक होने वाला है, आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, ठीक है। आप 6 मंथ्स की वैलिडिटी, क्योंकि आप 26 के लिए अगर प्रिपेयर करें, इन केस अगर आप आगे के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जो है 15 मंथ्स वैलिडिटी वाला ले सकते हैं। आप मोर ऑफर्स में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इस कोड को रिमूव करना है और आपको यहाँ पे जो है कूपन कोड ऐड करना है AK लाइव, ठीक है। आप जैसे ही AK लाइव अप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 4903 प्राइस हो जाएगा। फाइन, आप चाहे कहीं भी कंपेयर करें, ठीक है, आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, आपको यहाँ पे बुक्स मिलने वाली हैं। तो सारी की सारी चीज़ें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेक श्योर आप फटाफट से इस बैच में एनरोल हो जाएं, ताकि आप सीरियस होके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा भी अगर आप लोग जो है बैच में एनरोल हो जाते हैं तो वो सीरियसनेस इंड्यूस हो जाती है, बिकॉज यू नो दैट यू हैव इन्वेस्टेड समथिंग, ठीक है। तो मेक श्योर आप इन बैचेस में एनरोल हो जाएं। और कोई भी डाउट या कोई भी परेशानी आपको होती है, आप डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरी मेल ID है, आप मुझे यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। फाइन, एंड इसके अलावा ये आपका फ़ोन नंबर है एक, तो इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग काउंसलिंग, रिगार्डिंग बैचेस और एनीथिंग एल्स। सो येस स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी इस चीज़ के रिगार्डिंग। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी बच्चा पहली बार आया है, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।